रविदास जी की जयंती पर पुलिया प्रसंग के हम सभी साथी समवेत स्वर में अपने उस महान नायक को प्रणाम करते हैं। और आज इस पुलिया पर रविदास का राज विषय पर जैसी परिचर्चा हुई है, उतनी उत्कृष्ट परिचर्चा केवल इसी खुले परिवेश में मुक्ताकाशी मंच पर ही संभव है। इसलिए इसमें शामिल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के प्रोफेसर देवेंद्र मिश्र जी, इतिहास विभाग के प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी और हिंदी विभाग के प्रोफेसर महेंद्र कुशवाहा, डॉक्टर विंध्याचल यादव और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पधारे डॉक्टर अमरजीत राम के साथ आप सब जो शोधार्थी और छात्र यहाँ पर इस प्रसंग में, इस पुलिया परिचर्चा में शामिल हुए हैं, उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुलिया प्रसंग पर जो विषय दिया जाता है, उसमें अकादमिक विषयों से थोड़ी बचने की कोशिश की जाती है और यह विषय ऐसे ही हंसी खेल में तय हो जाते हैं कि भाई आज चर्चा करनी है। तो उसी हंसी खेल में विषय रविदास का राज हुआ। रविदास का राज विषय जब ये कल चर्चा हुई और ये हुआ, विंध्याचल से बातचीत हुई कि इसी विषय पर आगे कल हम लोग रविदास जी को याद करते हैं, तो न मुझे एहसास था न विंध्याचल को एहसास था कि सचमुच में इस राज में श्लेष की चमक है। ये तो उसके बाद जब हम लोगों ने सोचना शुरू किया और इसी सोचने में कुछ बातें दिमाग में आती, तब लगा कि हाँ, राज तो राजसत्ता से भी है और राज माने उनकी मौलिकता, उनके महत्व से भी है, उनके अस्तित्व से लेकर के भी है। तो इसका संकेत, अच्छा, मैं सोच रहा था कि देखे इस राज को खोलता कौन है, लेकिन देखा मैंने कि विंध्याचल की ओर संकेत करते हुए उस राज का संकेत मनकामना ने कर दिया था। तो ये अच्छी बात है, विंध्याचल ने सचमुच में उसका, विंध्याचल जी ने संकेत भी किया कि राज में उनके महत्व का क्या यहाँ पर आयाम है, कैसे उनके महत्व को समझाया जाए। और राज माने उनका जो शासक को लेकर के, शासन को लेकर जो उनकी चिंताएं थी। देखिए, जहाँ तक यहाँ पर कबीर और रविदास, जाहिर सी बात है कि दोनों समकालीन थे, दोनों एक तरह का मित्र भाव से रहते थे, दोनों के बीच संवाद है। और सेन नाई ने तो उन संवाद को बाकायदे संग्रहित किया, बड़ा रोचक संवाद है वो पढ़ने लायक और संवाद। तो वो तो रहा कि और ये है कि समकालीन है, और कबीर से रविदास ने बहुत कुछ सीखा भी है, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन एक बात मुझे बार बार ये लगती है कि कबीर ज्ञान की उच्चता के कवि हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन रविदास जी अनुभव की उष्णता के कवि हैं। और जब ज्ञान और अनुभव के क्षितिस्तर को आपका अध्ययन करेंगे तो आप इस बात को देखेंगे कि रविदास में जो अनुभव की सामाजिकता है, वह कबीर में ज्ञान की सामाजिकता के रूप में दिखाई देती है। और ऐसा जब मैं कह रहा हूँ तो मुझे बार बार लगता है कि पूरी व्यवस्था को कबीर अगर बाहर से झकझोरते हैं, यानी कह सकते हैं कि वो पेड़ और उसको पेड़ की शाखाओं को पकड़ के झकझोरते हैं, तो रविदास उसकी जड़ को पकड़ के झकझोरते हैं, उसकी मूल को पकड़ते हैं रविदास। और रविदास जब पेड़ के मूल को पकड़ के उसको झकझोरते हैं, तब रविदास का वहाँ पर अनुभव की उष्णता का आपको पता चलता है। और वही अनुभव जो है वह उनमें एक तरह का सामाजिक आकृति में आकार ले लेता है। इस नाते आप देखेंगे कि जैसे कि कबीर के यहाँ बहुत कुछ करने का, बहुत कुछ आक्रामक तरीके से बोलने का विकल्प था उनके पास, क्योंकि उनके पास वो हिंदू मुसलमान दोनों को समान भाव से ललकार सकते थे।
लेकिन रविदास तो हिंदू धर्म के भीतर ही दलित की पीड़ा को झेल रहे थे, तो उनके लिए चुनौती बहुत कठिन थी और इसी नाते उन्होंने उस जड़ को अब देखिएगा, रविदास के पदों को पढ़िएगा। पुस्तक में भी मैंने जो पद संकलित किए उसमें इसका मैंने ख्याल रखा है। ताते मूल गवाई, यह जो वाक्य है वो अक्सर उनके पदों में आता जो उनके श्रेष्ठ पद है। अब जैसे चाम ही चाम चाम के मंदिर बोलत राम, ये सब ऐसे पद हैं जो एकेडमिक डोमेन से, एकेडमिक परिसर से, चर्चा से बाहर रहे। वैसे तो बहुत सारे उनके पद चर्चा से बाहर रहे, लेकिन अकादमिक परिसर से जो महत्वपूर्ण पद हैं वो जानबूझ करके अलग करती हूँ, क्योंकि उनको सहने की सामर्थ्य और समझने का विवेक जो अपेक्षित था वह भारतीय समाज में अभी भी मौजूद नहीं था, अब तक मौजूद नहीं था। अब तो ये कहिए कि जो शासन तंत्र यानी रविदासिया धर्म, रविदासी लोग जो संगठित हुए, तो जो शासन तंत्र उनके पास आया, झुक गया, तो उससे लोगों का मतलब ध्यान उनकी तरफ गया और उससे फिर नए सिरे से उन पर बातचीत हो रही है। तो ये जो उनके यहाँ अनुभव जगत में जो श्रम का हिस्सा है, उनकी जो श्रम जनित आकांक्षा है, इस पर आप सबने बहुत अच्छी चर्चा की, वो भी बहुत ही मूल्यवान है। अभी मैं जब आ रहा था तो अनुभव मैं बताऊं कि मैं पैदल घर से आ रहा था, तो मेरा घर रविदास मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरे घर तक लाइन लगी हुई थी महिलाओं की, और इधर दाखिल में करीब 2 किलोमीटर पुरुषों की लाइन लगी हुई थी। मैं आ रहा था आज तो महिलाओं से मैंने पूछा, भाई किसी कैसे, तो उन्होंने कहा कि साहब आप निश्चिंत रहिए, हम लोग घंटे 2 घंटे 4 घंटे दर्शन कर लेंगे। मैंने महेंद्र इसमें यह अनुभव किया, मेरा अनुभव था, मैंने कहा देखिए इनमें जो धैर्य है वो रविदास वाला धैर्य है। क्यों धैर्य है? क्योंकि ये इनके मन में ये श्रद्धा इस बात को लेकर के है कि जो रविदास हमारे नायक हैं, उन्होंने श्रम को आधार बना के जीवन में जब इतना धैर्य रखा अपने समाज की मुक्ति के लिए, तो मैं उन तक पहुंचने के लिए क्या मेरे पास घंटे 2 घंटे का भी धैर्य नहीं है, घंटे 2 घंटे का भी श्रम नहीं है। तो आप देखिए रविदास की श्रम की ताकत से ही जो श्रम जनित समाज है उसने श्रम को सामाजिक बनाया और उसके अस्तित्व की शिनाख्त की। इस रूप में आप देखिए कि और यही वजह है कि रविदास का जो राज, उनका जो महत्व है वह उनके काव्यत्व में आता है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि भाई सब रविदास बहुत अच्छे हैं, बहुत महान अपनी जगह पर है, समाज सुधारक हैं, क्रांतिकारी हैं, संत हैं, लेकिन उनका सारा अस्तित्व काव्यत्व पर केंद्रित है। और उनके काव्यत्व में जो व्यंग्य है, जो वक्रता है, जो कटूक्तियां हैं, वह सब रविदास कभी अतिशयोक्ति में नहीं बोलते। वह उनके ज्यादातर अर्थ अभिधा मूलक है, लेकिन उस अभिधा मूलक वाक्य विन्यास के भीतर अर्थ की इतनी बहुस्तरीय छवियां हैं कि आपको लगेगा कि यह केवल पढ़ा लिखा आदमी नहीं बोल सकता, जो कि यह वही आदमी बोल सकता है जिसके पास अनुभव बहुत अनुभव हो और जिसमें अपार धैर्य हो और जिसमें कि एक सराहनीय विवेक हो। ये सब चीज़ों से रविदास का महत्व, रविदास का जीवन होता है। और जैसा कि आप सबने कहा कि वह उनके कई पदों में आया है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन का अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो रविदास की जो राज्य सत्ता है, देखिए रविदास में एक बात और है कि रविदास ने अपने समय में बहुत कुछ को अपदस्थ किया है और यह रविदास के काव्यत्व की सबसे बड़ी ताकत है। वो काव्यत्व की चमक के दायरे में ही रविदास गुरु नानक का संवाद होता है। काव्यत्व की चमक के दायरे में ही रविदास का और कबीर का संवाद होता है, जिस संवाद को सेन नाई ने संकलित किया है। तो ये संवाद क्या कहने का सही कि मैं काम करते हुए भी अपने को उदात्त बना सकता हूँ और अपने समूह के लिए नहीं, मानव समुदाय की मंगल के पक्ष में अपना बयान दर्ज कर सकता हूँ। जाहिर सी बात वो बयान काव्य का था, क्योंकि सीधे सीधे नहीं बोल सकता था। आप सोचिए,
आज जो है आप हम इतने खुश नसीब हैं कि कविता के माध्यम से, गद्य के माध्यम से खासकर प्रतिवाद रख सकते हैं, बोल सकते हैं किसी मंच पर। अभी उतनी बुरी स्थिति नहीं है जितना कुछ लोग हम बैठ करके बोल सकते हैं हमारे अपने अभिव्यक्ति। उस जमाने में सोचिए कि कविता में तो आप कह सकते थे, लेकिन गद्य में आप सत्ता को सीधे चुनौती नहीं कर सकते उस आज, क्योंकि गद्य त्वरित संप्रेषित हो जा रहा था। गद्य में बचाने के लिए कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि गद्य का मतलब होता कि आप सीधे से विचार व्यक्त करेंगे, किसी को ललकार रहे होंगे। लेकिन काव्य में जो वक्रताएं हैं, जो कटुक्तियां हैं, जो थोड़ी अतिशयता है, जो थोड़ा अलंकारिकता है, उसके ढांचे में बहुत कुछ ऐसा कह सकते हैं जो तुरंत या त्वरित भले संप्रेषित न होता हो, लेकिन जिसको पीढ़ियां समझेगी, जिसको युग समझेगा। तो कवि अपने वर्तमान के ढांचे में युग को संबोधित भी करता है, और इसीलिए सब कुछ तुरंता नहीं बोल देता, बहुत कुछ को बचा के चलता है। तो रविदास जैसे कवि अपने युगबोध के दायरे में, अपने समकालीन संदर्भों के दायरे में युग को संबोधित कर रहे थे, और यही वजह है 600 साल बाद और निखर के सामने आए हैं और खुल के सामने आए हैं, और आगे आने वाले समय में और भी निखरते रहेंगे और भी निखार आएगा। आप देखिएगा जो चमक है ना, धीरे करके जो है, मैंने कहने का आशय है कि आप कोई चाहे जितना मूर्ति बना ले, लेकिन रविदास में इतनी आंच है, और वो माधुर्य भाव की आंच है, वो ओज भाव की आंच नहीं है, माधुर्य भाव की आंच है कि वह धुन पुछ करके अपनी चमक को प्रकीर्णित करेंगे, वो करेंगे। जो मैं कह रहा था कि अपदस्थ करने की रविदास की जो ताकत है, दो वजहों से रविदास की ताकत अपने समय में रही है, जो आज भी है। एक तो उन्होंने शासन को समता से अपदस्थ किया, और दूसरा हरि को हर से अपदस्थ किया। तो रविदास एक ऐसे महान संत कवि हैं जिन्होंने हरि को हर से संबोधित कर दिया। और जब मैं हरि को हर से अपदस्थ करने की बातें कह रहा हूं मैंने, तो इस हर में शंकर नहीं है, हर माने प्रत्येक का है। उनके हर में प्रत्येक की आकांक्षा का स्वर है, और हरि उस अवतारी पुरुष की बात कर रहे हैं जो कहीं मूर्तियों में कैद हो गया है। तो उस हरि से उन्होंने नाम लिया, कहा हरि के सगुण सत्ता की जगह मैं उनकी नाम सत्ता है, हरि की राम सत्ता। तो हरि की राम सत्ता को आधार बना करके उसे हर के लिए संभव बनाया, और यह रविदास की एक निर्णायक देन रही। क्योंकि देखिए, इस बात को मैं बार बार कहता हूँ, मैंने लिखा भी है, और आज इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इतनी अच्छी संगोष्ठी हुई, इतनी अच्छी बातचीत हुई। देखिए, सगुण जहाँ भी है, सगुण का स्वरूप मूलतः शासन का पक्षधर हुआ करता है, और निर्गुण का जो पक्ष होता है मूलतः समानता का पक्षधर होता है। तो ये जान लीजिए। क्यों कहता हूँ कि जहाँ भी मूर्तियों का आकर्षण बढ़ेगा, जहाँ भी जिस समाज में मूर्तियों का, वहाँ पर शासन की बात आएगी। यानी ये मूर्तियां आपको बार बार अनुशासित करती रही, उनमें खुलेपन का विकल्प नहीं है। लेकिन निर्गुण राम में खुलेपन का विकल्प है, क्योंकि वही चाम वाली बात कि जब सब कुछ, सारा कुछ एक ही चाम बोल रहा है, तो यहाँ देखिए, ब्राह्मण और दलित के बीच में वर्ग वर्ण भेद को सीधा वह वर्ण भेद को ऐसे सुंदर पदों से वो अपदस्थ कर रहे थे, और बार बार कर रहे थे, और बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने थी, इस बात को कहा कैसे जाए। तो आप देखिए कि ये जो रविदास जी का जीवन था, वह इसी तरह से था जैसे कि श्रम को ईश्वर जानकर जे पूजह दिन रहे। तो उन्होंने देखिए, उन्होंने ईश्वर को श्रम नहीं, श्रम को ही ईश्वर बना दिया। श्रम को ईश्वर बनाने का मतलब होता है कि श्रम की सामाजिकता की उन्होंने शिनाख्त किया कि तुम्हें ईश्वर चाहिए, तुम्हें श्रम बगैर श्रम किए तुम कुछ कर नहीं सकते। अर्थात श्रम किए बगैर अगर जो पाना चाहते हो वह शोषण है। और इसी क्यों संकेत किया? पुरोहितों का, पाखंडियों का, क्योंकि पुरोहित इतने पाखंडी समाज था उस समय कि वह बिना श्रम किए सब पाना चाहता था।
राज सत्ता पाना चाहती थी, सब किसी लगान वसूल के, किसी से टैक्स वसूल करके। इसीलिए बेगमपुरा शहर को नाव वाले ने उन्होंने माल गुजारी देने का, टैक्स देने का, यही सब जिक्र किया उन्होंने। इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अपने समय की जो युग की पीड़ा थी उसके भीतर वो बोलना चाह रहे थे। तो ये सब रविदास जी के की बातें हैं, और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज इस रविदास जयंती पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत अच्छी परिचर्चा रही, बहुत बहुत आभार और शुक्रिया।